कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्लास 10 वाली सीरीज में मैं एक और टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। पहले मैं आप लोगों को इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बता देती हूँ, फिर इसकी दो चार गिनती की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं 10th के लेवल की, मैं उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। इथ मतलब दो कार्बन, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड मतलब एक कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और यहां से OH जुड़ा हुआ है, राइट। अब बाकी की जो कार्बन की वैलेंसीज बची हैं उनको किससे पूरा करेंगे? हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। इस कार्बन की 4 हो गई, इसकी 3 बाकी हैं, तो ये क्या हो गया? तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? CH3COOH अगर हम लिखते हैं तो भी ठीक है, अगर हम CH3C डबल बॉन्ड OH लिखते हैं तो भी ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है H3C डबल बॉन्ड OH या फिर H3CCOOH। ये सारी ही चीजें सेम है, बस क्या होता है कई बार हम ऐसे कब डिनोट करते हैं तब हमें ये कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाना होता है, अदरवाइज ये चीजें एक ही एक हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो CH3COOH इज इथेनोइक एसिड। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे केमिकल प्रॉपर्टी पहली होती है इसकी एसिडिटी, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर होता है किसका? इथेनोइक एसिड का। हालांकि है ये वीक एसिड, बट यस एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो बेस के साथ जब आता है तो क्या लिबरेट, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर लिबरेट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, H आयन लिबरेट करता है। इनफैक्ट हम बात करें तो एसिडिक प्रॉपर्टी जो भी सब्सटेंस H आयन लिबरेट करता है सॉल्यूशन में तो हम उसे एसिड कहते हैं। करके देखते हैं CH3COOH अगर ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा? ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में, O और H अगर बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास, और इसके पास क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यही यहां हुआ है, तो हमारे पास क्या रहेगा? इसके पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये इसको अटैक करेगा तो क्या बना? CH3COONA। क्या बन गया? सॉल्ट बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और H2 लिबरेट हो गया। सेम केस अगर मैं कहूं इसको CH3CO, अब की बात चलो मैं इसको ना स्ट्रक्चर ऐसे बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। OH किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बात एक ही है, खाली क्लैरिटी के लिए बता रही हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा? देखो ये भी सॉल्यूशन में जाएगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, OH के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ये कहां से टूटेगा? ये यहां से टूटेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो क्या होगा? CH3COONA बनेगा। अब की बार हमारे पास क्या बचा? OH और H, मतलब हाइड्रोजन नहीं, इस बार वाटर लिबरेट होगा। क्लियर है पॉइंट मेरा? पहली प्रॉपर्टी एसिडिटी। दूसरी प्रॉपर्टी बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और बड़ा ही खुशबूदार रिएक्शन है। खुशबूदार रिएक्शन कैसे? ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टरिफिकेशन मतलब ईस्टर बनने वाला। ईस्टर्स क्या होते हैं? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, परफ्यूम्स में, चॉकलेट्स में, टॉफीज में, फ्लेवरिंग एजेंट्स, फूड जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं उन सब में ईस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़िया फ्रूटी स्मेल होती है इनकी। तो हम किसकी बात करें? इथेनोइक एसिड की। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? CH3COOH। अगर इथेनोइक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो यही बनाएगा। हम अपने सिलेबस की बात कर रहे हैं इसीलिए हमने इथेनोइक एसिड लिया है। अब इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल कोई भी ले सकते हैं, बट आपके सिलेबस में जो है वो मैंने बताया है। तो आपके सिलेबस में C2H5OH है। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। जब भी H आयन है इसका मतलब क्या है? एसिड की प्रेजेंस में है। अब देखो जैसे ये सॉल्यूशन में जाएगा आयंस टूटेंगे, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। देखो ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O हो गया। अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये क्या हो गया? OH हो गया, राइट। यहां से बॉन्ड कौन सा टूटेगा? अब की बात ध्यान देना, इस केस में भी OH है और इस केस में भी OH है।
बॉन्ड वो टूटेंगे जब दोनों अपोजिट चार्ज मिलेंगे। इसका बॉन्ड टूटेगा इस केस में, एस्टरिफिकेशन में OH बॉन्ड टूटेगा। OH बॉन्ड अगर यहां से टूटता है तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जिससे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान देना है कि एस्टरिफिकेशन में इथेनॉल का OH बॉन्ड टूटता है, O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज आ गया ये किसके साथ जाएगा, नो डाउट जहां पे OH और H आयन हो गए तो वो बिना सोचे समझे वाटर बना देंगे। दूसरा क्या बचा हमारे पास, इनको जोड़ दो, यहां जोड़ देती हूँ मैं, ठीक है। CH3COO यही बचा, CH3COO क्या था, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ का नेगेटिव आकर के, अच्छा O तो यहाँ से चला गया था, CH3CO ये था ना हमारे पास, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज किसको अटैक करेगा, यहीं आ जाएगा। तो जुड़ेगा ये यहीं से, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन चाहे तुम H5C2 लिख दो या फिर C2H5 लिख दो। दिस इज ईस्टर। ये क्या है, ईस्टर बना। और इस केस में क्या लिबरेट हो रहा है, वाटर लिबरेट हो रहा है। अल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा और बनेगा क्या, ईस्टर। और इसी कारण से इसको हम लोग कहते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरूर इस पे से कोई ना कोई क्वेश्चन या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जरूर आता है। मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी कैसे आते हैं अगली वीडियो में, या फिर मैं आप लोगों को बताऊं इस तरह से क्वेश्चन आता है कि एक सब्सटेंस है जो कि अचार बनाने में इस्तेमाल होता है, वाई सब्सटेंस है, वो एक्स सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो एक फ्रूटी स्मेल वाला कंपाउंड बनाता है। तो नो डाउट अचार में इस्तेमाल होता है विनेगर, दैट इज इथेनोइक एसिड। वाई किसके साथ रिएक्ट करके फ्रूटी स्मेल बना रहा है, फ्रूटी स्मेल इज ईस्टर। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि सब्सटेंसेस पहचानो, ABC को पहचान लोगे। तीसरा है सेपोनिफिकेशन, साबुनीकरण हिंदी में बोलते हैं इसको। सोप मॉलिक्यूल बन रहे हैं, देखो सोप मॉलिक्यूल का जो RCOOH ये जनरल फॉर्मूला, Na ये जनरल फॉर्मूला है। ये वाला अगर मॉलिक्यूल बनता है कैसे बनेगा देखते हैं। ये ईस्टरिफिकेशन का ना थोड़ा सा उल्टा है। हम इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, ईस्टर का। देखो हमारे पास क्या कौन सा ईस्टर बन के आया था पहले, दोबारा से मैं आपको बना देती हूँ। CH3COOH प्लस C2H5OH का रिएक्शन हुआ था, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो हमारे पास ईस्टर क्या आया था, ये यहां से टूटा था और ये यहां से टूटा था। तो CH3COOC2H5 ये ईस्टर है। अब की बार हम ईस्टर का रिएक्शन करेंगे सल्फोनिफिकेशन में, तो क्या लिखेंगे, CH3COOC2H5 किसकी प्रेजेंस में, अगर हम इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं तो क्या होगा, होना वही है, कुछ नहीं है, आयंस टूटने हैं और आयंस का रीअरेंजमेंट होना है। ये यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा तो क्या होगा, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। इसको मैं और क्लैरिटी के लिए क्या करूं, डबल बॉन्ड को यहां जोड़ देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए एग्जैक्टली कि बॉन्ड कौन सा टूटा। यहां पे कार्बन और इधर पे ये कार्बन का बॉन्ड है और यहाँ पे भी ये कार्बन का बॉन्ड है। इसको ऐसे लिख दूं मैं, थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा सा और, ठीक है। ये C2H5 बाद में आप अपने आप बनाते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस वाले मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बॉन्ड यहां से टूट रहा है जिसपे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सोडियम पॉजिटिव चार्ज वाला इसको अटैक करेगा और OH नेगेटिव चार्ज वाला इसको अटैक करेगा। देखो कंपाउंड क्या बनेगा, इसका क्या बन गया, CH3COONA। CH3R ग्रुप है, OONA क्या बना, सोप का मॉलिक्यूल बन गया। और यहाँ ये क्या बना, देखो C2H5 और क्या जुड़ गया यहाँ पे, OH। अल्कोहल रिकवर हो गया, इसीलिए थोड़ा सा
ईस्टरिफिकेशन का उल्टा है, वहां अल्कोहल से ईस्टर बना था, यहाँ ईस्टर से अल्कोहल वापस बन गया। ये क्या है? सोप मॉलिक्यूल है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। और दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन उनके बारे में और बात कर लेते हैं हम लोग। केमिकल रिएक्शन किसके साथ? रिएक्शन विद किसका रिएक्शन? इथेनोइक एसिड का। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखते हैं, मेटल कार्बोनेट में हम लोग यहां पे सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। रिएक्शन किसका? CH3COOH का। किसके साथ रिएक्शन? मेटल कार्बोनेट Na2CO3। ये फॉर्मूला मैं 9th में आप लोगों को बता चुकी हूं कैसे बनते हैं। फिर से एक बार बताऊंगी, जहां पे भी कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं और वो रिएक्ट करते हैं इस तरीके से, तो वो क्या लिबरेट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको तो आप आउट कर ही दो। इन दोनों को आउट करने के बाद हमारे पास क्या बचता है? देखो, वैसे भी ये यहां से टूटेगा और ये टूटेगा आपका यहां से। क्या हुआ हमारे पास? इनको अलग करके देखते हैं जरा क्या बन रहा है हमारे पास। CO2 हो गया, एक ऑक्सीजन बचा, एक हाइड्रोजन बचा। हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो इसको बैलेंस कर लो पहले। यहां से बैलेंस हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन बचे, वाटर आउट हो गया। अब ये क्या बचा? ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव पे अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा? CH3COONA। बैलेंस करेंगे तो 2, ये 2 भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। ध्यान देने वाली सिर्फ ये बात है कि मेटल कार्बोनेट के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें इनिशियल 2 मॉलिक्यूल चाहिए। और मैं इसको बिना इरेज किए हुए ऊपर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी रिएक्शन लिख देती हूँ। CH3COOH प्लस NaHCO3। दोनों में जो अंतर है वो देखना, प्रोडक्ट सेम आएगा। ये यहां से टूटेगा और ये यहां से टूटेगा। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव इसको अटैक करेगा और ये इधर जाएगा। तो क्या बना? नो डाउट मैंने फिर कहा था, कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इधर भी रिलीज कर दो। देखो, CO2, एक ऑक्सीजन बची और 2 हाइड्रोजन, बन गया H2O। मतलब हमें इसको बैलेंसिंग की इसके लिए जरूरत नहीं है। पीछे क्या बचा? CH3COONA। ये भी बैलेंस है। दोनों का अंतर देख लेना, प्रोडक्ट दोनों का ही सेम है, लेकिन अंतर क्या है? मेटल कार्बोनेट के रिएक्शन में हमें इनिशियल 2 मॉलिक्यूल चाहिए थे इथेनोइक एसिड के, तो 2 ही मॉलिक्यूल हमारे पास बने सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के। हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमने इनिशियली एक ही मॉलिक्यूल से शुरू किया, एक ही मॉलिक्यूल हमारे को प्रोडक्ट में मिला। सिर्फ यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो इसके साथ ही ये वाला टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस हो चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप डिस्कस हो चुके हैं, एंड क्या बचा है इसके बाद? आइसोमेरिज्म बचा है, एंड सोप, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये मैं अगली वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को खूब सारा पढ़ो और शेयर करो, और बहुत सारे नंबरों के साथ, बहुत अच्छे नंबरों के साथ आप लोग पास करें 10th क्लास। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।